अगर हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो हम मन से जो चाहें वह करवा सकते हैं। अगर मन पूरी तरह से शांत हो जाए तो हम मन में जैसा चाहें वैसा विचार डाल सकते हैं और अपने मन को जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे मन में कोई ना कोई विचार हर समय चलता रहता है? इस बात को हम इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज से लगभग 1500 वर्ष पहले भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध सन्यासी रहा करते थे। उनका नाम था बोधिधर्मा। पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में महात्मा बुद्ध के बाद अगर कोई प्रसिद्ध हुआ है तो वह बोधिधर्मा ही थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार किया है। बोधिधर्मा जब धर्म प्रचार के लिए चीन पहुँचे तब चीन के सम्राट वू बोधिधर्मा के पास आए और उन्होंने बोधिधर्मा से पूछा कि मेरा मन आंतरिक अशांति और मन में बेचैनी से मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। क्या आप मेरे इस मन की अशांति को खत्म कर सकते हैं? बोधिधर्मन ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा अशांत मन? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। यह सुनकर वह राजा बहुत ही अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह क्या कह रहे हैं। तब बोधिधर्मन ने कहा कि अच्छा सुनो, कल सुबह तुम 4 बजे मेरे पास आना और अपने साथ उस अशांत मन को भी लेकर आना, तब मैं उसे शांत कर दूंगा। उस रात को सम्राट को जरा सी भी नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोच रहा था कि कैसा पागल सन्यासी है जो अपने मन को अपने साथ लाने को कहता है। भला किसी इंसान का मन भी कहीं बाहर होता है क्या? उसके पास कल सुबह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उस सम्राट ने सोचा कि आखिर करूँगा भी क्या, एक बार उसके पास जाकर देखते हैं। सुबह ही वह सम्राट उस बोधिधर्मन के पास पहुँच गए। जब सम्राट उनके आश्रम पहुँचे तब वे अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे, लेकिन सम्राट की आहट से उन्होंने अपनी ध्यान से आंखें खोली और बोले, आ गए तुम? लाओ अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके अभी तुम्हें देता हूँ। यह सुनकर उस सम्राट ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला किसी इंसान का मन भी कहीं बाहर होता है क्या? मेरा मन तो मेरे ही अंदर, मेरे खोपड़ी के अंदर है, उसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तब बोधिधर्मन ने कहा कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। अब तुम शांति से बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी उस अशांत मन को खोजो। अगर वह मिल जाए तो उसे मुझे बताना, मैं उसे शांत करके तुम्हें दूंगा। सम्राट वू को यह जवाब भी बहुत आश्चर्यचकित लगा, लेकिन उसने सोचा कि और किया भी क्या जा सकता है। उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद करके अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा, लेकिन उसे अपने भीतर कहीं भी वह शांत मन नहीं मिला। सूरज निकल गया। सम्राट वू ने अपनी आंखें खोली। तब बोधिधर्मन ने पूछा कि क्यों, मिला तुम्हारा अशांत मन? उस सम्राट ने कहा कि नहीं। तब बोधिधर्मन ने कहा कि कल सुबह तुम फिर आना। वह सम्राट फिर कल सुबह 4 बजे ही बोधिधर्मन के पास पहुंच गया। बोधिधर्मन ने कहा कि अपनी आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को खोजने की कोशिश करो। वह सम्राट फिर उसी तरह से अपनी आंखें बंद करके अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। इस बार सम्राट को इस तरह से ध्यान करते हुए दोपहर हो गई। जब उसने अपनी आंखें खोली तब बोधिधर्मन ने पूछा कि क्यों, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट वू ने अपना सिर फिर से ना में हिला दिया। बोधिधर्मन ने कहा कि कल सुबह तुम फिर आना। वह सम्राट कल फिर उससे भी पहले 3 बजे ही आ गया और उसी तरह से अपनी आंखें बंद करके अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। इस बार उसे इस तरह से बैठे हुए सारा दिन बीत गया। रात हो गई। तब बोधिधर्मन भी उसके साथ ध्यान में ही बैठे थे। सम्राट जितना ही अपने अशांत मन को अंदर की ओर खोजने की कोशिश करता, वह अपने मन के भीतर उतना ही उतरता जा रहा था। वह अपने मन के भीतर देखता कि मन में कोई अशांत मन जैसा कुछ है ही नहीं। अशांत मन यह तो सिर्फ वह विचार है जो हमारे मन में उठते रहते हैं।
अब वह सम्राट समझ चुका था कि मन जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता, बल्कि यह तो सिर्फ एक विचारों का समूह है। अब उस सम्राट ने अपनी आंखें खोली और बोधिधर्मन से कहा कि अब मैं समझ चुका हूँ कि आप हमेशा मुझसे यह क्यों पूछते थे कि कहाँ है तुम्हारा अशांत मन। चूँकि मन जैसा कोई चीज़ ही नहीं होता जो कि अशांत होगा। अगर हमारे मस्तिष्क में कोई भी ऐसी विचार उठती है जिससे कि हमें अशांति महसूस हो, तो हमें चुपचाप अपनी आँखों को बंद करके हमारे भीतर उठने वाले विचारों पर केवल नज़र रखनी है। इसी तरह से करते वक्त एक ऐसा भी समय आएगा जब हमारे भीतर उठने वाले विचार बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। इस तरह से अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान लगाकर अपने उस अशांत मन को शांत किया जा सकता है।